नमस्कार साथियों, ले चलता हूँ आज आपको मैं एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा पर, ऐसे दिव्य धाम के दर्शन के लिए जहाँ पर बेजान पत्थरों की भी अपनी एक कहानी है, एक जीवंत दास्तान है, जहाँ पर आस्था और श्रद्धा के सामने दुनिया के हर तर्क गौण प्रतीत होते हैं। तो साथियों, आखिरकार हम पहुंच ही गए उस पावन और दिव्य धाम में जहां पर निवास करती हैं शिव अर्धांगिनी माता पार्वती, शक्ति और आनंद की देवी, करुणामयी दानी बरदानी मां नंदा के रूप में। मां नंदा गढ़वाल और कुमाऊं में एक संरक्षक देवी के रूप में पूजनीय है। मां नंदा का यह पावन और दिव्य धाम स्थित है सुदूर सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के ग्राम लाता में, जो प्रवेश द्वार है यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का यह सीमावर्ती क्षेत्र नीति घाटी अपनी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य बोध को लेकर अद्वितीय और अतुलनीय है। पर्यटन के दृष्टिगत अपने में असीमित संभावनाओं को समेटे हुए है। कहा जाता है साथियों कि मां नंदा महाराजा हिमालय और महारानी मैनावती की 7 पुत्रियों में अर्थात गढ़ कुमाऊं की 7 नंदाओं में ये लाता निवासिनी मां नंदा सबसे छोटी है, जिसने देवों के देव महादेव का वर्ण किया और गौरा अथवा पार्वती के रूप में इस धाम में विराजमान है। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर मां नंदा का काफी प्राचीन मंदिर पहले हुआ करता था, जो जीर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका था। कहते हैं कि अपने हिमालय भ्रमण के दौरान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जो आज हमारे सामने अपनी दिव्यता के साथ प्रकट है। मंदिर के शीर्ष पर जो झालर बने हुए हैं, उस झालर के नीचे सर्वप्रथम महादेव और पार्वती को स्थापित किया गया है। उसके बाद महिषासुर मर्दिनी माता चामुंडा विराजमान है। तत्पश्चात महाबली वीर बब्रवान के शीश को स्थापित किया गया है और अंत में धर्मदंड लिए हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी मंदिर के शीर्ष में स्थित हैं। इस अलौकिक धाम में यह है मां नंदा का दिव्य और भव्य पौराणिक मंदिर। आज की इस कवरेज के द्वारा साथियों, मैं आपको प्राप्त समस्त जानकारियां मां नंदा दरबार की आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, यहाँ के स्थानीय लोगों का मां नंदा से रिश्ता सिर्फ देवी और भक्त का नहीं, अपितु एक अनोखा रिश्ता भी है। लाता गांव में ही मां नंदा के कुछ ससुराल पक्ष के लोग हैं, तो कुछ मायके पक्ष के लोग हैं, कुछ मामा लोगों के पक्ष के लोग हैं। इसी तरह से समग्र नीति घाटी मां नंदा को एक ब्याहता पुत्री के रूप में या बहन के रूप में देखती है, जिसे स्थानीय भाषा में ध्यान कहते हैं। तो लीजिए साथियों, अब सुनाते हैं बेजान पत्थरों की जीवंत कहानियां। इस देव प्रांगण के इस हवन कुंड ने आज तक अनगिनत हवन को जो है कि स्वीकार किया है, मगर जली हुई हवन सामग्रियों से आज तक यह कुंड कभी भरा नहीं। इसे क्या कहिएगा दोस्तों, सफेद रंग का छोटा सा खूबसूरत मंदिर बूढ़ा नंदा मंदिर कहा जाता है। जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, तो बूढ़ा नंदा मंदिर को पुनः नहीं बनाया गया। लंबे समय अंतराल के बाद बूढ़ा नंदा मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा डॉक्टर राम किशन सिंह रावत और परिवार ने उठाया, जो कि लाता के निवासी हैं। आज उनसे एक यादगार मुलाकात हुई। मां नंदा मंदिर के दाएं ओर एक छोटा सा
जो मंदिर दिखाई दे रहा है यह है दाणु देवता का मंदिर, जिनको सैदाणु के नाम से जाना जाता है और जो मां नंदा के मुख्य सहयोगी कहे या कर्ता धर्ता के रूप में विराजमान है। ये कोई मामूली और साधारण पत्थर नहीं है साथियों। इन पत्थरों के पीछे एक ऐसे किरदार की कहानी है जो भोला भाला है, बाहुबली है, मोटी बुद्धि का, हठी इतना कि अगर ठन गई तो किसी की सुनता ही नहीं था। दीनू था उसका नाम। लोग परेशान थे, सोच रहे थे कि कैसे इससे निजात पाया जाए। एक दिन योजना के तहत दीनू को शिकार खेलने के लिए गांव वाले अपने साथ ले गए। योजना के तहत ठीक खाई के ऊपर हिरन का शिकार किया गया और हिरन खाई में गिर गया। दीनू को यह कहकर कि तू ही बहादुर है, रस्सी से बांधकर हिरन लाने के लिए खाई में उतार दिया गया और रस्सी काट दी गई। छोड़ दिया खाई के अंदर दीनू को मरने के लिए। दीनू के समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ। मां नंदा का अनन्य भक्त था वह। उसने मां नंदा को पुकारा, अर्चना की कि हे मां, आज मेरी जान बचा दे। जिंदगी और मौत की पलें गिनता हुआ दीनू रात को सो गया। सपने में मां नंदा प्रकट होती और कहती है, दीनू, इस मृत जानवर के पेट को चीरकर उसके ढांचे के अंदर छुप जा, सब ठीक हो जाएगा। दीनू ने वही किया और सुबह का इंतजार करने लगा। पाँव फटते ही गिद्ध राजों की टोली मृत जानवर की ओर आई और उसे नोचने लगे। दीनू अंदर से बड़े जोर से चिल्लाया। गिद्धों ने मृत जानवर के ढांचे के साथ दीनू को उठाकर सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया और दीनू की जान बच गई। अब दीनू का गुस्सा सातवें आसमान पे था। गांव वालों से बदला लेना चाहा। 2 बड़े बड़े पत्थर उठाए, एक सिर में रखा और एक हाथ में लेकर गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव वाले घबरा गए। गांव वालों ने दीनू से क्षमा याचना की और उसे मनाया, समझाया। आखिरकार सीधा साधा भोला ठहरा, आखिर मान गया। दीनू के वो पत्थर और छोटा सा दीनू का मंदिर आज भी नंदा के प्रांगण में मौजूद है। एक पत्थर की और कहानी जिसे काली के खप्पर के नाम से जाना जाता है। जब माता पार्वती ने असुरों का वध करने के लिए महिषासुर मर्दनी का रूप धारण किया था, तो इसी खप्पर में असुरों के लहू का पान किया था। साथियों, इस धाम में अष्टबलि और 64 बलि की प्रथाओं का चलन रहा है। कहते हैं कि जितनी भी बलियां दी जाती रही हैं, सबका खून इसी छोटी सी ओखली में समा जाता है। काफी लंबे समय से अब यह परंपरा यहाँ पर नहीं देखी गई है। तो ये थी दोस्तों आज की यात्रा वृत्तांत की कहानियाँ। जगत जननी मां नंदा लाता निवासिनी नीतिमाना घाटी की श्रेष्ठ देवी की मंदिर और उस मंदिर प्रांगण में रखे गए बेजान शिलाओं की जीवंत कहानियां आप तक पहुंचाने का मेरा यह प्रयास रहा है। साथियों, मेरे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, पर जो कुछ मैंने सुना, स्थानीय लोगों से जो कुछ जानकारियां मुझे मिली, वही मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास के आगे सभी तर्क गौण हो जाते हैं, माने नहीं रखते हैं। देवी देवताओं के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा भाव यहाँ के लोगों का जीवन का हिस्सा है, जो इनके खून में रचा बसा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आई होगी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। माता सबका कल्याण करे। जय 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 मां नंदा, जय भगवती भवतारिणी। जय 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 मां नंदा, भगवती भवतारिणी। भगवती भवतारिणी, भगवती भवतारिणी, भगवती भवतारिणी, भगवती भवतारिणी।